विराटनगर यानी कि महाभारत काल, जहां पर मौजूद है दुनिया के पहले मानव रूपी हनुमान की मूर्ति, जो कि विश्व में एकमात्र है, और साथ ही साथ भीम गुफा, जहां पर भीम कबीर निवास किया करते थे। यहाँ मौजूद है द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो कि अपने आप में अनूठा है। एक ही जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप। तो चलिए जल्दी से ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ रहस्यमयी जगहें। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो हम लोगों ने हमारी जर्नी को जहाँ पे ख़त्म किया था, उसी जर्नी को हम लोग दोबारा चालू कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वापस से विराटनगर। ये खूबसूरत हाईवे है, स्टेट हाईवे, जो कि शाहपुरा को विराटनगर से जोड़ता है और इसके बीच में पड़ता है सरिस्का अभ्यारण्य। अब हम विराटनगर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जो हमने पिछले व्लॉग में छोड़ दी थी। अब उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं विराटनगर। देखो जी गाइस, हम लोग विराटनगर पहुंच गए हैं और विराटनगर में पहुंचने के बाद मेन जो बस स्टैंड है वहां से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि हमें एक पहाड़ पे ले जा रहा है। और उस पहाड़ पे जाकर के भगवान शिव का वो मंदिर आएगा जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और सामने अगर आप देखोगे तो माउंटेन्स पे पूरे बादल उतरे पड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और मॉनसून में अगर आप इस तरफ आओगे तो आपको हर तरफ ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व भी है। देखोगे सामने जो आप मंदिर देख रहे हो ऊपर पहाड़ पे, बिल्कुल वही मंदिर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और वहीं भगवान शिव का वो ज्योतिर्लिंग है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। यहीं पे हनुमान मंदिर है भीमसेन जी, और ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। विराटनगर में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं हनुमान जी महाराज। और ये छोटी सी एक रोड है जो कि मंदिर तक जाती है। शायद हम इससे पहले कभी नहीं आए हैं तो हमें रास्ता नहीं मालूम था। गूगल मैप्स के अनुसार हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ही है अशोक शिला लेक। देखो जी, जैसे आप इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे आपको इस तरह के विजुअल्स दिखेंगे। अब यहाँ पे ये भीम गुफा है। आप जो मूर्ति आप सामने देख रहे हो ये भीम है, 5 पांडवों में से एक भीम, और इसी को भीम गुफा कहा जाता है। इसका मूल स्वरूप नीचे है, जिसको देखने के लिए हम अभी जाएंगे। मगर पहले हम लोग जा रहे हैं ऊपर हनुमान जी के दर्शन करने और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ऊपर पहाड़ की चोटी पर जो मंदिर देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ उस मंदिर को देखने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो चलो आप भी हमारे साथ चल के देख ही लो। दोस्तों, इसी रास्ते से हम लोग भीमसेन हनुमान जी ऊपर चढ़ जाएंगे। मंदिर के अंदर से भी ये रास्ता जाता है और मंदिर के बाहर से भी। ऊपर जो आप शिलाएं देख रहे हो ये कितने वर्ष पुरानी है, कितने सालों पुरानी है, इसका कोई खास अनुमान नहीं है। मगर ये ज़रूर कहा जाता है कि ये महाभारत काल की है। ये सीढ़ियाँ हमें मंदिर के शिखर तक लेकर जाती है और यही मंदिर का टॉप है। जिस जगह हम खड़े हैं वो है भीमसेन हनुमान जी का मंदिर। और इसी के सामने अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो पहाड़ियों की श्रृंखला है वहीं पे है बीजक पहाड़ी, जहाँ पे हम पहले भी जा चुके हैं। और ये कुछ एक अवशेष है जो कि महाभारत के पांडव काल को दिखाते हैं। यहाँ से आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा उसको देख कर के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। चारों तरफ अरावली की रेंज है और मॉनसून में यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि आप पूछे मत। खूबसूरत ये मंदिर है और यहाँ से पूरा विराटनगर दिखता है।
वैसे तो आपने हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप देखे होंगे, मगर ये अपने आप में अनोखे हैं और ये पूरी दुनिया में एकमात्र हैं। यहाँ है मानव रूपी हनुमान की मूर्ति जो कि संगमरमर में बनाई गई है और इनको कहा जाता है भीमसेन हनुमान। लगभग 103 साल पहले एक सन्यासी द्वारा इस मंदिर की पूजा आरंभ की गई और उन्होंने लगभग 80 वर्षों तक दही और दूध खा करके जीवन यापन किया और इस मूर्ति की छटा देखते ही बनती है क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है और पहाड़ की चोटी पे विराजमान है और यहाँ लिखा है इसका पूरा वर्णन। ये वही भीमसेन हनुमान मंदिर है जहाँ हम लोग अभी चढ़कर गए थे और जैसे ही आप इस द्वार से बाहर निकलोगे बिल्कुल आपको लश ग्रीन दिखेगा एकदम। विराटनगर को महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है और जिसके अवशेष आपको यदा कदा यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ खूबसूरत घने जंगल हैं और यहाँ इस मंदिर में खाटू जी की भी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी और दिखेंगे ये अवशेष। दोस्तों ये जो शिलाएं हैं ये मैंने आप लोगों को बताया कि महाभारत कालीन बताई जाती है और इनको इनके आकार के कारण गट्टे कहा जाता है। और यहाँ पे जो बालाजी हैं भीमसेन बालाजी, उनको गट्टे वाले बालाजी भी कहते हैं। दोस्तों सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं बेसिकली इसको भीम केव भी कहा जाता है और यहीं पे इस भीम केव के पास में अशोक शिलालेख भी है जो कि नीचे है और अंदर विराजमान है भगवान शिव का शिवलिंग और कहते हैं कि इसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। अब ये सामने आप शिवलिंग देख सकते हैं। और अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी मंदिर ओपन ही हुआ है लगभग 8 बजे और ये यज्ञ वेदियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी यज्ञ वेदी हैं और इसका मतलब यहाँ पर पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से होता है। चारों तरफ अगर आप नज़र फहराओगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन्हीं का एक बड़ा प्रतिरूप है ये मंदिर और इस शिवलिंग पर भगवान शिव के 12 प्रतिरूप यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। काले मार्बल से बना ये शिवलिंग लगभग 6 फीट ऊंचा है और इसकी छटा देखते ही बनती है। जब हम लोग इस मंदिर में इस शिवलिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में यहाँ पे विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। अब इस गुफा की बात करें तो ये महाभारत काल की बताई जाती है। अगर आप विराटनगर में हैं तो इस अद्भुत मंदिर को देखना ना भूलें क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी गुफा में बिताया था और ये भी कहा जाता है कि भीमसेन ने यहीं पर रह करके पूजा अर्चना की थी। भीम यहाँ पे रसोइये के रूप में रहा करते थे जिसके अवशेष यदा कदा देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर इस भीम गुफा की बात करें तो ये 2 बड़े पत्थर हैं और इन 2 बड़े पत्थरों के मध्य ये रास्ता था। इस रास्ते के अंदर से अंदर केव बनाए गए और वहाँ पे भगवान शिव को स्थापित किया गया। भीम केव घूमने के बाद जैसे ही आप नीचे उतरेंगे रोड पे लगभग 200 मीटर पे आपको अशोक शिलालेख जाने का रास्ता दिखेगा। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म और मत्स्य काल की बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलेगी और यहाँ पर आकर के आपको वो शिलालेख स्थल देखने को मिलेगा जहाँ से अशोक शिलालेख अब जयपुर ले जाया गया है। यकीन मानिए विराटनगर अपने आप में बहुत कुछ छुपा करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने विराटनगर में भीमसेन देखे, भीमसेन बालाजी, और उसी के साथ साथ हमने देखे भगवान शिव का वो लिंग जिसपे 12 ज्योतिर्लिंग अंकित है। और सामने ही अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वही जगह है जिसे कहते हैं ऊंचट पहाड़ी।
और सामने है बीजक हनुमान। देखो जरा दोस्तों, अब इस रोड के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? मैं इस रोड को नाम देता हूँ रोड टू हेवन। और रूट 66 जो कि यूएस में है, उसको देख करके मुझे इसकी याद आती है, या इसको देख करके उसकी याद आती है। आप जब भी विराटनगर आ रहे हो तो इस हाईवे के साथ ही आइएगा, क्योंकि नज़ारे आपको भरपूर मिलने वाले हैं। तो ये था विराटनगर व्लॉग। अब आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द नई सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।